बैच में सबको अकाउंट्स का सैंपल पेपर मिल गया ना, है ना? इको वाले लोग बैच 2 में ले लेना, इको वाले जो है। चलो जी, प्लीज करें शुरू हम लोग। पेज नंबर 2110, 210 मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डिसोल्यूशन भी मुझे पता है, मैंने काफी होमवर्क दिया हुआ था। हमारा होमवर्क हो गया चेंज इन पीएसआर का, डिसो का। ठीक है, सारा होमवर्क डन। और जो डिसो के क्वेश्चन थे 1 2 3, ठीक है, बाकी सब हो गया। चेंज इन पीएसआर का होमवर्क भी हो गया, शाबाश। एम बाकी सारा हो गया, ठीक है। ठीक है, बाकी सारे सारे रहते हैं अभी एमसीक्यूज, ठीक है। सारा होमवर्क डन। डिजो के क्वेश्चंस, डिजो के एमसीक्यूज, चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी हो गया सारा। डिजो के सारा डन, शाबाश। हाँ जी, सारे, ठीक है, शाबाश। पीएसआर के सारे क्वेश्चंस रहते हैं अभी, एमसीक्यूज सारा हो गया, शाबाश। ठीक है, रहता है अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, बाकी हो गया सारा, एमसीक्यूज रह गए, बाकी सारा डन। चलो जी, प्लीज, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आ जाओ। ये बताओ 210 पर मैंने चेंज इन पीएसआर के तुम्हें 1 से लेके 13 तक क्वेश्चंस दिए थे। 1 से लेके 5 तक बताओ, कोई डाउट है हमें? 1 से लेके 5 तक, टू टू और 5 4 में, 2 4 5। चलो जी, चलो आओ प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। मैं तुम्हें ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, जब इक्वली वर्ड आएगा ना, तुम्हें रेशो ही नहीं मिलनी बोर्ड में 26 मार्च को। जब तुम रीड कर रहे हो 10:15 से 10:30, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं उस टाइम, सर्कल करो इक्वली को। तो पी क्यू आर 1:1:1, they decided that in future R will get 1/5 share in profits. R को 1/5 share in profits देना है। On the date, firm's goodwill is valued at 3 lakh. चलो अब मुझे ये बताओ, जो वैल्यूड गुडविल होती है उसकी हम क्या एंट्री पाते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री, है ना? एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे गेन और सैक्रिफाइस चाहिए होते हैं, बट इधर गेन और सैक्रिफाइस तब निकलेंगे अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। बट न्यू रेशो तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये डाउट है हमारा, ठीक है। अब एक मिनट देखो, ओल्ड रेशो बता दी, एक पार्टनर का शेयर बता दिया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं करा हुआ है एडमिशन में? कर दो, न्यू रेशो निकाल लो फिर। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म, इसलिए मैं सारे चैप्टर्स करवाने के बाद करवाता B1। ये किस किस में बंटेगा? P, Q और R में। किसका बता दिया शेयर? R का बता दिया, तो क्या कर दूं उसको माइनस, कितना रह गया जी? 4/5। तो 4/5 खाना आप कौन कौन खाएंगे? P और Q। P और Q की रेशो क्या है? 1:1। तो P Q R, P का बताओ कैसे निकालूं? 4/5 इंटू 1/2, शाबाश। और Q का 4/5 इंटू 1/2, और R का 1/5 वो बता दिया था, 4/10। 4/10, इसको 10 पर लेके आने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2/10। बेस सेम है, न्यूमरेटर्स की रेशो 4:4:2,
या फिर 2:2:1। चले, अब ओल्ड रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई, गेन सैक्रिफाइस निकालते हैं। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, पी क्यू आर। पी की न्यू रेशो जी 2/5, इसकी भी 2/5, इसकी 1/5, माइनस 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 ओल्ड रेशो 1/3, 1/3, 1/3। किसने सॉल्व करें तो प्लीज बता दो। 1/15, ये भी 1/15, माइनस 2/15। तो इस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, इन दोनों पार्टनर्स ने गेन करा है। तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, PQ2R। वैल्यूड गुडविल थी 3 लाख, तो आर का शेयर बताओ। 3 लाख इंटू 2/15 कितना हो गया? 40। पी में बताओ 3 लाख इंटू 1/15 उसका फ्रैक्शन 20, और क्यू में 3 लाख इंटू 1/15। कल मैथ का पेपर है, होगी तैयारी। उसमें जितना पार्ट करके जा रहे हो वो बढ़िया करके जाओ ना सारा। चलो जी, डन। सेकंड क्वेश्चन सबका हो गया अब, पक्की बात। फोर्थ पर आइए प्लीज। फोर्थ, फोर्थ में मेरे को एक चीज बताओ, सारी चीजों को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। अब ना, कल मैंने बैच 2 में एक बात बोली थी, जब मैं सीए पढ़ रहा था ना, मेरा टीचर ने मुझे इस क्वेश्चन के लिए क्या बात बोली थी जब हम सीए में करते थे। लास्ट लाइन रीड करो, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री लिखा है, एंट्रीज लिखा है, तो प्लूरल सेंस है ना, तो एक एंट्री आएगी, बहुत सारी आनी चाहिए, बहुत सारी एंट्रीज डालनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं डालनी, सिंगल एंट्री नहीं डालनी, सारी सब चीजों की एंट्रियां डालनी है मेरे को। ठीक है जी। अच्छा, सारी चीजें कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितनी है? 4:3:2। नीचे कौन सी रेशो बता दी? इक्वल वाली, इक्वल। न्यू रेशो, उसका तो मेरे को कुछ नहीं करना। तो पी एंड एल अकाउंट की भी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट के पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? डेबिट पी एंड एल टू XYZ। जनरल रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व टू XYZ। WCR की एंट्री, WCR टू XYZ। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट है, डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? क्रेडिट। तो पहले आंसर शीट पर टू, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस XYZ। फोर्थ क्वेश्चन, वैसे क्या डाउट था मेरे को ये तो पता होना चाहिए। 4:3:2 को डिस्ट्रीब्यूट करके कौन सी वाली एंट्री पॉइंट्स में आ रही है? आ जाएगा, कोई बात नहीं फिर। पता है बुक ने कैसे कर रखा है? वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर पॉइंट्स को तुमने अवॉइड करना है, मेरे को बताओ पहली 3 चीजें क्या है? प्रॉफिट लाइबिलिटी वाली साइड है, बुक ने इसको इकट्ठे डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। पी एंड एल, जनरल रिजर्व, WCR इकट्ठे करा हुआ है, टू X, टू Y, टू Z। अब शायद पॉइंट्स में नहीं आएगा। 120, 45 और 60, कितना हो गया इसका टोटल? हाँ जी, 2,25,000, 2,25,000 जी। इसको बांट दो 4:3:2 में। देखो पॉइंट्स हट गए, 1,75,000, 50,000। अब तुम्हारे कहने पर मुझे याद आया कि बुक में ऐसे सॉल्व हुआ है इकट्ठे।
एक मिनट रीड कर देता हूँ। फिफ्थ चलूं भी? चलो जी। फिफ्थ, बबीता, कविता, दिनेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। भाई इनकी रेशो नहीं बताई हुई, इक्वल, अभी इक्वल है। 1 अप्रैल को दे डिसाइडेड टू चेंज दे रेशो टू 2:3:5, तो पहले क्या होगी? 1:1:1। On this date, balance sheet showed a balance of 60,000 in contingency reserve. क्या कर दूं? Distribute, entry बताओ। Contingency reserve to Babita, to Kavita, to Dinesh. 20, 20, 20. Debit balance in P&L account. डेबिट था तो उसको ठीक कैसे करूं? क्रेडिट कर दो। तो ABC to P&L, पक्का। आगे लिखा है वैल्यूड गुडविल वाज 360। वैल्यूड गुडविल से अंजित वरना एडजस्टमेंट एंड गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड रेशो न्यू रेशो बता दी, हम गेन सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। देख लो बोर्ड में आया है सिंपल क्वेश्चन भी। हम ये सोच के नहीं जा सकते कि प्री बोर्ड मुश्किल आना है। तुम्हारे सामने कितना इजी क्वेश्चन है। और मुझे याद है जब ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का था उस अटेम्प्ट में। ऑनलाइन बताओ भाई, हमारे सारे डाउट्स क्लियर है? मिताशी, विशाखा, खुशी, यास्मीन। हमारे फेस टू फेस में सबके डाउट्स क्लियर हो गए सारे अभी तक? चलो जी, 6 से लेके 10 तक बता दो। 10th का सेकंड पार्ट, 6 से लेके 10 तक। और कोई डाउट ऑनलाइन? 7th का गुडविल, 6 से लेके 10 तक। 8th का केस 4। चलो जी, 7th पर आओ सब जने। मीता, गोपाल, फरहान, प्लीज हम सब रीड करेंगे, बेशक एक जने का भी डाउट है। आर पार्टनर शेयरिंग एज 3:1। बताओ ये कौन सी रेशो है जी? ओल्ड। 31 मार्च को उन्होंने डिसाइड कर लिया टू चेंज द रेशो टू 5:3:2, ये न्यू रेशो बता दी। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट होता है लॉस होता है? लॉस। कंटिजेंसी रिजर्व प्रॉफिट, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन प्रॉफिट। क्लेम आ गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कितना जी? 60,000 का। रिजर्व कितने का खड़ा था? 48। क्लेम आ गया 60 का, तो 12,000 कहां से रिकवर करूं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, गुडविल इज वैल्यूड एट 480। हाँ जी भाई, वैल्यूड गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री तो बनना, निकाल देता हूं। पास जर्नल एंट्रीज, सुनो जी। 3/6, 2/6, 1/6, ये ओल्ड रेशो बता दी। न्यू रेशो 5/10, 3/10, 2/10। तो 5/10 माइनस 3/6, 3/10 माइनस 2/6, 2/10 माइनस 1/6। हाँ जी, ये 30 ले लूं एलसीएम, इंटू 3 इंटू 5, ये 0 हो गया, माइनस, और ये 1/, तो एंट्री होगी जी ये ये गेन, ये सैक्रिफाइस, F2 जी। वैल्यूड गुडविल थी जी अपने पास 480 इंटू 1/30, 160, 16,000। मैं WCR की भी पा देता हूं। बताओ जी, क्रेडिट के WCR को यूज कैसे करूं? डेबिट 48, और वर्कर की तरफ मेरा क्लेम कितना आ गया? 60 टू WCC 60, और बाकी 12,000 रीवैल्यूएशन। चेक करो तुमने रीवैल्यूएशन को बांटा है फिर? टू रीवैल्यूएशन XYZ। चेक करो तुमने 12 किसको बांटा है, कितना? 6,000, 4,000, 2,000।
शाबाश भाई। 8th का 4th पार्ट चलूं करते आगे। भाई रुकना होएगा प्लीज बता देना। IFR 30,000 का था। इन्वेस्टमेंट्स थी 5 लाख रुपीज। हाँ जी तमन्ना, मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट्स की? 446। तमन्ना कितने से कम होगी मेरी इन्वेस्टमेंट्स? 54,000 का मेरे को लॉस हो रहा है, बट मेरे पास IFR था कितने का? 30। तो 30 तो IFR से ले लो। बलजिंदर आपके मैच हो रहे हैं आंसर मेरे साथ। 30 तो IFR से ले लो। एक्स्ट्रा लॉस कहां से लूं? रीवैल से। 24,000 रीवैल से लूं। तो IFR को यूज करो, क्रेडिट के IFR को डेबिट कर दो। IFR अकाउंट डेबिट 30 टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर दो कितने से? 54,000 से, और 24,000 का रीवैल, और फिर रीवैल को भी बांट दो। हाँ जी, जब जो तुम्हारा होमवर्क डन है सारा। मई में तुम्हारे यूनिट टेस्ट थे, जून में तुमने कहीं घूमने फिरने जाना था, जुलाई में जुलाई एग्जाम, सितंबर एग्जाम्स, नवंबर दिसंबर प्री बोर्ड, जनवरी सेकंड प्री बोर्ड, फेयरवेल, प्रैक्टिकल। साहिल गुप्ता का नंबर कहाँ है? कहीं पर भी नहीं। चलो जी, मैं वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बड़े बड़े चैप्टर रह गए तुम्हारे फेवरेट। पार्टनरशिप फंडामेंटल रिवाइज करने को, शेयर डिवेंचर जो आने वाले 10 दिन में होना है, जब तुम्हारे प्रैक्टिकल और तुम्हारी फेयरवेल है। 10th का 2। 10th का सेकंड पार्ट किसका है बताओ? चलो जी। व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, भाई ट्रांसफर नहीं करना, क्या पानी है? एडजस्टमेंट एंट्री A/B 4/3। तो ये 4/7 3/7। जनरल रिजर्व 35,000 का है। न्यू रेशो, अच्छा सेवक को एडमिट भी करा भाई इन्होंने, और न्यू रेशो बता दी 5/3/2। तो सेवक का शेयर कितना होएगा? 2/10। अब ओल्ड रेशो बता दी, न्यू रेशो बता दी, गेन सैक्रिफाइस निकाल लो। सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे अब तो। A और B, नया पार्टनर तो गेन ही कर रहा है अब। न्यू रेशो 5/10 3/10 माइनस 4/7 3/7। बताना कितना आ रहा है? -5 और ये दोनों पार्टनर से सेक्रीफाइस कर दिया। तो A B to C, ABC to C, तो सॉरी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सॉरी, C to A to B। 11 से लेके 13 तक बता दो। 11 से लेके 13 तक आपके मैच हो गए सक्षम सारे आंसर्स? ठीक है, बताओ जी फिर चलूं मैं आगे अपने हिसाब से। आज 15-20 मिनट का और चैप्टर रह गया, चेंज इन PSR। कल वाले नोट्स खोलो पहले प्लीज, कल वाले नोट्स शेयर करो तमन्ना के साथ। तमन्ना शेयर करना प्लीज कल वाले नोट्स। टाइप 1 बताओ मैंने क्या लिखा था? टाइप 1 ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होगी, क्या निकाल लोगे तुम? गेन्स या सैक्रिफाइस निकाल लोगे अब तो पक्का। सेकंड टाइप देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है
डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर सेल रेशो। अगर वैल्यूड गुडविल है तो एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी तुमने देख लिया। तीसरा पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है हर तेग तो हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, तब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरी चीज हमने नहीं कल देखी, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या पा दो, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अब मैं रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आएंगे। जब मैं रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आते। बोलो जी, पक्का? आ जाओ। टाइप 4 और टाइप 5 खत्म, चेंज इन पीएसआर। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करो। बताओ मैं आते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर लॉसेस और क्रेडिट साइड पर, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल जाता है जिसको तुम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड, सेकंड लिखो, नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये देखो नई बात आ गई फिर एक, जैसे जनरल रिजर्व में थी, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बताओ कौन सी एंट्री पा दो, एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था तो एडजस्टमेंट एंट्री। अब लिखा है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे, वी विल पास एडजस्टमेंट एंट्री। वी विल पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब सुनो, इस वाले टॉपिक में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना। अगर तुमने कर दिया पूरे आंसर पर कांटा मार देगी सीबीएसई। रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। क्यों नहीं करना रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज। अगर तुमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया इसमें, तुमने तो रीवैल्यू कर दिया, तो गलत है ना वो तो कंसेप्ट बिल्कुल। इधर बताओ कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, इधर बनेगा रीवैल्यूएशन। ठीक है, मेक सेंस बात की? तो इधर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते। अगर तुमने बना दिया पूरा आंसर गलत है, नो स्टेप मार्किंग इस वाले में पार्ट में, क्योंकि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू। तो बेसिकली हम रफ में एक स्टेटमेंट बनाएंगे रीवैल्यूएशन जैसी, रफ में। उसका नाम क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल एक स्टेटमेंट बना के दिखाई थी तुम्हें, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर और पी एंड एल। रफ में करना है, करवा दूं अभी क्वेश्चन? आओ जी, ये आपकी बुक है मेरी है? मेरी है। चलो जी, पेज नंबर 218 पर आओ, पेज नंबर 218।
218 अभी नहीं हो पाएगा, सॉरी। प्लीज हमें एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 218 वाले पेज की बैलेंस शीट मिसिंग है बुक में, मैंने अभी चेक करा। आओ प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम एक क्वेश्चन लिखे हम। चलो चलो चलो। A/B/C 5:3:2 ओल्ड रेशो। न्यू रेशो बता दी 2:3:5। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू। 5 लाख, 5,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, 2,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, 55,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60,000, 75,000। Partners have decided to record the effect without affecting book value। कहते हैं हमने बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना, बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंड। ये क्वेश्चन का पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सैंपल पेपर्स। ये क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स का आया है। सेम क्वेश्चन। देखो, एक तो एडजस्टमेंट एंट्री को सर्कल करो सब जने, और बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। ये रहा, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू। तो रिवाइज्ड वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करनी। चलो जी, बनाओ स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ revised value of assets and liabilities। रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, स्टेटमेंट बनानी है। चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल कंफर्टेबली। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? प्रॉफिट है ना ये। इसके आगे एक बार छोटा सा लिख दो, पी, पी फॉर प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी, ये क्या है आपके लिए? लॉस। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, प्रॉफिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई,
लॉस, तो दोनों प्रॉफिट्स को प्लस कर दूंगा, लॉस को क्या कर दूंगा, माइनस। चलो जी, लिखो फिर ऐसे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, जैसे तुम रीवैल में डालते थे। फिर अब प्रॉफिट लिखने पहले, क्या लिखूं, डैश इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 5,000। अब लेस करो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10,000, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। तो नेट आंसर कितना आ गया इसका, 55 माइनस 25, 30। ओवरऑल प्रॉफिट आ गया मेरे पास 30,000 का। बोलो अब कौन सी एंट्री पा दूं, एडजस्टमेंट एंट्री, ओल्ड रेशो न्यू रेशो बता दी, यहां से गेन सैक्रिफाइस निकालो प्लीज। मुझे पता है इसको कैसे सॉल्व करना, तुम करो। सी गेन करेगा और ए सैक्रिफाइस करेगा। शाबाश, 3/10। सी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बोलो एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 30,000 जो नेट इफेक्ट निकल के आया, उसके ऊपर इनके गेन और सैक्रिफाइस लगा दो, 3/10, 9,000, 9,000। आओ आज इसकी नरेशन लिखेंगे। हाँ जी, मैं ऐसे ही करवाता हूँ, मैं फाइनल्स के टाइम ही +1 में फॉर्मेट बनवा के भेजे थे तुम्हें, वरना पूरा साल हम फॉर्मेट में ही रह जाते। जैसे तुम प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट में रह गए, ऐसे फॉर्मेट में रह जाते। अब तुमने क्या एंट्री पाई है ये बताना जरा, एडजस्टमेंट एंट्री लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बस। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ऐसे लिखनी है सारी नरेशन, तोड़नी नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आना है। चलो तुम्हारे लिए एक सवाल जो बोर्ड में आ रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ध्यान से। सपोज करो इसी क्वेश्चन में लॉस ज्यादा होते, रिवैल्यूएशन में लॉस भी तो आ सकता है, और प्रॉफिट कम होते, ये 30,000 नेगेटिव आ रहा होता सपोज करो, तो क्या होता। शाबाश, एंट्री उल्टी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है प्लीज। प्रॉफिट के टाइम पर ये एंट्री है ना, तो लॉस के टाइम पर एंट्री क्या हो जाती, उल्टी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। समझ गए बात। लास्ट बात, जब तुम नई बैलेंस शीट बनाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू लिखोगे, 5 लाख। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड, अब रीवैल्यू नहीं करना। प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू दिखाओगे, 240, पढ़ो, 250 सॉरी। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज, तो बैलेंस शीट में बुक वैल्यूज ही आ जाएंगी। समझे बात। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60, रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं करनी, तो ना रीवैल बनाना ना बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके दिखाना, सेम वैल्यूज। पक्का। चलो जी।
आओ प्लीज। लास्ट बात, लास्ट बात, चलो 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 चलो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलो सुमेर लिखो प्लीज। लास्ट बात, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कितने केस होंगे? दो। अगेन दो। जहां तक मुझे याद आ रहा है, चेंज इन टीएसआर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आया था 2016 या 2018 अटेम्प्ट में। चलो, दोनों तुम्हें अब आते हैं। मेरे को रिटायरमेंट के केस बताओ। न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होती थी या न्यू फर्म की कैपिटल नहीं गिवन होती थी? सेम इधर है। ठीक है। केस वन, न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। जब जोत पूरा आप बता रहे हो, न्यू फर्म की कैपिटल गिवन, आगे क्या करूं फिर? न्यू रेशो में बांट दो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखा दो, वहां से कैरिड डाउन दिखा दो, है ना? फिर पीसीए को बैलेंस करेंगे या तो कैश से या करंट अकाउंट से। ठीक है। तो जो न्यू फर्म की कैपिटल होगी उसको न्यू पार्टनर्स में बांट देना। न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो, वहां से बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, वहां से कैरिड डाउन, फिर बैलेंस या तो कैश से या करंट अकाउंट से। गुड विशाखा। हाँ जी। रिटायरमेंट थोड़ा और ही है ना? इसमें तो सिर्फ रेशियो चेंज होगी। चले आगे। केस टू, न्यू फर्म की कैपिटल नहीं गिवन। ऑनलाइन मेरे को चैट बॉक्स पर प्लीज लिख के बताओ इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलो ऑनलाइन सारे जने, यास्मीन, खुशी, मिताशी एंड विशाखा। चलो जी। चलो तुम लोग भी लिख दो कॉपी पर, तुम लोग कॉपी पर, वो लोग चैट बॉक्स पर लिख रहे हैं मेरे पास। चलो, न्यू फर्म की कैपिटल नहीं गिवन तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो चलो चलो। शाबाश ऑनलाइन, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हम लिखो लिखो लिखो, पूरा प्रोसेस लिखो ऑनलाइन। चलो अभय जी बता रहे हैं मुझे ऑफलाइन में। शाबाश। ए बी और सी पार्टनर के रफ में क्या निकालोगे? कैरेट डाउन। तो ए का कैरेट डाउन, बी का कैरेट डाउन, सी का कैरेट डाउन। ठीक है, अभी आगे। हाँ जी, निकाल दिया कैरेट डाउन। अब आगे इसको प्लस करेंगे अभी हम। फिर आगे अभी इसको प्लस कर दिया हमने। अब शाबाश, कौन से पार्टनर्स कौन सी रेशो? इसको बांट दो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो में। आगे अभी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, वहां से पीसीए में कैरेट डाउन, कैश और करंट अकाउंट। इसलिए मैंने ये अप्रैल में जून में नहीं करवाया चैप्टर। उस टाइम बहुत मुश्किल लगता तुम्हें ये चेंज इन पीएसआर की रीवैल्यू करना है रीवैल्यू नहीं करना। हाँ जी, तीनों के। हाँ जी।
बहुत बढ़िया ऑनलाइन, शाबाश। बोलो जी। डन। अब हमारे पास 15-20 मिनट है, हम एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन अभी क्लास में खत्म कर लेते हैं। चलो इस पर आओ प्लीज, पेज नंबर 219 पर, पेज नंबर 219, 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन आओ, एक बार पहले रीड करना है, ऐसे नहीं कर देना आप डिस्ट्रीब्यूट, देखना पड़ेगा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना है कि नहीं इस चैप्टर में। यू आर रिक्वायर्ड पर आओ, यू आर रिक्वायर्ड आगे, फर्स्ट पार्ट पढ़ो क्या बोल रहा है। पास जर्नल एंट्रीज वो तो हम पा देंगे, चलो बात की बात है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब न्यू फर्म। अब पढ़ो, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू, मतलब कि जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेयर एज पढ़ो, revised values of assets and liabilities are not to be recorded। एडजस्टमेंट एंट्री पाएंगे एसेट लाइबिलिटी की। अच्छा तो ये बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना है या स्टेटमेंट बनेगी? इसीलिए उसने बोला नहीं प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और बैलेंस शीट में नई वैल्यूज आएंगी, यही वाली वैल्यूज आएंगी, यही वाली वैल्यूज आएंगी, देखना। ठीक है जी। ए बी सी, ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस। रिवैल्यूएशन नहीं बनाना प्लीज, कांटा बच जाएगा पूरे आंसर पर, इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। चलो जी, लाइबिलिटी साइड से बताओ क्या क्या उठाऊं। कैपिटल के बैलेंसेस और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको भी। कैपिटल के बैलेंसेस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 60,000 एंड 70,000। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो बाय जनरल रिजर्व, न्यू रेशो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 50,000 जनरल रिजर्व को 2:1 में, 20-20-10। एसेट साइड पर देखो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ revised values of assets and liabilities। और एक हमें निकालनी है गेन्स एंड सैक्रिफाइस। चलो जी, हरतेग प्लीज राजे फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है।
ना फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट वैल्यूड गुडविल लिखा है जी, क्या पाऊं? एडजस्टमेंट एंट्री है ना, तो पहले मेरे को गेन सैक्रिफाइस निकालने पड़ेंगे अब। चलो जी, न्यू रेशो ए बी सी, हर एक न्यू रेशो देखो कहां पर है, बैलेंस शीट के नीचे 1 2 3, तो 1 2 3 6 हो गया टोटल, 1/6, 2/6, 3/6। ओल्ड रेशो सबसे ऊपर गिवन थी जी 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5, हाँ जी, -7/30, आगे सुमेर -2/30 या 9/30, तो इन दोनों पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, इस पार्टनर ने गेन करा है। तमन्ना मेरे को एंट्री बताओ प्लीज। शाबाश, C to A to B। काव्या अमाउंट कैसे निकालूं? 60,000, वैल्यूड गुडविल 60,000 थी, इनटू ए के आगे काव्या अमाउंट 7/30, बी के आगे काव्या 60,000 इंटू 2/30, और सी के आगे काव्या शाबाश 60,000 इंटू 9/30 कितना होता है? 18,000, 14,000, 4,000। रविंद्र आपको सब समझ आ रहा है? इसकी पोस्टिंग कहाँ करूं अब? पीसीए में, है ना? चलो, सी डेबिट हो रहा है, उसकी डेबिट साइड पर जाके टू ए टू बी, सी के कॉलम में 14,000 एंड 4,000। सिमरजोत आगे लेजर पोस्टिंग करके बताओ प्लीज मुझे, ए और बी में कैसे पोस्ट करूं? शाबाश, बाय सी। सिमरजोत किस किस के कॉलम में? ए एंड बी में। शाबाश, 14,000, 4,000। बलजिंदर सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो। एट 1 लाख, बैलेंस शीट में बलजिंदर लैंड है कितने का? 85 की चीज 1 लाख की होगी, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लैंड एसेट है, 85 का 1 लाख पर हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। मैं स्टेटमेंट में लिखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड, कितने का प्रॉफिट बलजिंदर? शाबाश, शाबाश 15,000, 85 की चीज 1 लाख की होगी। गुरदीप, इसी पॉइंट की अगली एडजस्टमेंट क्या लिखी है? प्रॉफिट लॉस, लॉस 6% किस पर लगाऊं? 50,000 लेस, लॉस है क्योंकि ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, 50,000 के ऊपर 6%, 3,000। जसलीन अगली एडजस्टमेंट, creditors amounting to 3,000 are not to be paid, profit decrease in value of creditors। जसलीन कितना लिखूं? ठीक, वो तो 27 के तो बैलेंस शीट में, अभी प्रॉफिट लॉस में 3,000। शाबाश, तो देखो नेट इफेक्ट कितना आ गया इसका, 15। अब 15,000 की क्या पानी है मेरे को? एडजस्टमेंट एंट्री, समझ रहे हो, क्योंकि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड। ठीक है, चलो अमनजोत इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बताओ। शाबाश, डालो जी सब जने। C's capital account debit to A's capital to
20 कैपिटल। अमनजोत कैसे निकालूं अमाउंट ए के आगे? शाबाश। 15,000 इंटू 7/30। हाँ जी 3500। अमनजोत बी के आगे 15,000 इंटू 2/30 कितना? 1000। और ये टोटल हो गया 4500। सक्षम इसकी लेजर पोस्टिंग पीसीए में करके बताओ। सी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो कहाँ जाऊं? हाँ क्या नाम लिखूं? शाबाश। टू ए टू बी। कॉलम किसका? सी का। 3500 एंड 1000। और ए और बी सक्षम क्या हो रहे हैं? तो उधर क्रेडिट पर जाके क्या लिखूं? बाय। शाबाश। किसके कॉलम यूज करूं? शाबाश। 3500 1000। बोलो जी सारा क्वेश्चन हमें समझ आ गया? रीवैल नहीं बनना था बस, बाकी तो नॉर्मल है सारा क्वेश्चन। देखो अब बताओ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है या नहीं है? नहीं है, कहीं नहीं लिखा पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या करूं अब बताओ, आगे तुम बताओ। पीसीए को क्या कर दूं? कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा 50,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 3,500 87,500। हाँ जी 85। शाबाश। इसका 57,500। बोलो पीसीए के बैलेंस को कहां लिख दूं? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी। 87,500 85,000 57,500। 2,30,000। चलो जी बैलेंस शीट, ओरिजिनल बैलेंस शीट पढ़ो। पहली आइटम पढ़ो क्या थी? क्रेडिटर्स। 30 के लिखूं 27 के लिखूं? 30 के पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करके लिख दो 30। अगली चीज बताओ, बिल्स पेबल कितना? अगली चीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 25,000। अगली चीज जनरल रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, अगर ना हुआ तो जनरल रिजर्व इधर आ जाता। डन। एसेट साइड सारे एसेट्स एज इट इज लिख देना। बैलेंस शीट का टोटल क्वेश्चन की बैलेंस शीट के साथ हमेशा मैच करेगा। 3,05,000 3,05,000। बैलेंस शीट में एसेट सारे एज इट इज। ऑनलाइन प्लीज बताओ सब कुछ समझ आ गया? ऑनलाइन ड्रॉ नहीं करा कुछ है ना, तो कैश कौन बना देगा? हाँ तो हमने डिस्ट्रीब्यूट पीसीए में कर दिया ना, वो उसमें पीसीए में चला गया ना वो। ठीक है बोलो जी सारी बातें समझ आ गई? चलो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, नो छुट्टी इन कमिंग 10 डेज, क्योंकि पार्टनरशिप फंडामेंटल शेयर और डिवेंचर होना है, बाकी तुम्हारी कॉल। जबरदस्ती में किसी के साथ कर नहीं सकता, तुमने नहीं आना तुम्हारी कॉल है वो भी। प्लीज मार्क करो इसके क्वेश्चंस।
लेकिन अगर तुम दोबारा बोलोगे दोबारा, तो फिर मेरे हाथ खड़े हैं भाई, बिल्कुल भी दोबारा तो टाइम ही नहीं है। अगली सितंबर में हो जाएगा, हर सितंबर में शेयर कराता हूँ मैं। कोई तुम्हें +1 से ही पूछने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मंथ ही बता दिया। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मार्क करेंगे अब हम। 30 मार्क करो, 30। 29 मार्क करो। 26 मार्क करो। 27 मार्क करो। 28। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सारे, एक एक जर्नल एंट्री वाले। 23 मार्क करो। मेरे को एक बार 19 देख के बताओ क्या करेंगे हम 19 में। ये करेंगे नहीं होमवर्क में, बस तुम ये देख के बताओ क्या करेंगे हम 19 में। सारी एंट्रियां पास करनी है, एडजस्टमेंट तो नहीं पास करनी, ठीक है। सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। एक 20 मार्क करो होमवर्क में। नहीं 19 रहने दो, 20 मार्क कर लो होमवर्क में एक। एक 17 मार्क कर लो। तो 17, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 हो गए। ठीक है, कल ये डिस्कस करेंगे, और साथ में जो डिजू रह गया अपना पेंडिंग, मंडे से शेयर डिवेंचर वाला वीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के नेक्स्ट वीक कराऊंगा। कल कराऊंगा।